गाइडलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि 2 मिनट की नमाज के लिए योगी जी को दिक्कत हो जाती है। जब 15 दिन तक कावड़ यात्रा चलेगी, पूरे रोड बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर 2 मिनट की नमाज में क्यों? ये दोहरापन है। तो लोग बाहर लिखकर शुद्ध भोजनालय और वहाँ पर जो है जिस तरीके से नाम लिखा जाता है किसी हिंदू देवी देवता का, और उनके जो प्रोप्राइटर होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों इशू बनाते हो भाई? इनके आधार कार्ड कैंसिल कर देंगे, इनके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, हैं? जब 15 दिन अब आप रोड बंद रखोगे तो करो कैंसिल, किसके करोगे? और नमाज पाबंदी के बजाय अब 10 दिन तक के रोड बंद हो जाएगा। इन पे कोई पाबंदी नहीं होने की। हमारे अगर हम सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो हमारे मारते हैं लाते घुसे। और मेरी मौजूदगी जहाँ पर है, यहाँ से हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा के लिए लोग निकलते हैं और उधर से कावड़ लेकर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो रेडी वाले हैं, जो होटल वाले हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस जो फरमान है इसको क्या कहते हैं। सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो भाई? क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, तो जैसे अभी यहाँ पर कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो जो मीट की, चिकन की दुकान है, उनको कहा गया है कि वहाँ से उनको बंद रखें। ये बंद रखें। बंद रहेगा जी, रखेंगे, बंद रखेंगे। तो जैसे गाइडलाइंस है ये कि जैसे प्रोप्राइटर का नाम तो होता ही होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर निषेध होता है चिकन वगैरह और ये नॉनवेज वगैरह, जब यहाँ से कावड़ यात्री निकलते हैं, तो इस फरमान को कैसे देखते गाइडलाइंस को? नहीं, अच्छा देखते हैं। अच्छा, ये अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा देखते हैं हम सपोर्ट भी करते हैं कि भाई ये आपत्ति होती है। नहीं, हमारा होटल तो बंद हो जाता है, उसमें तावड़े में होटल बंद हो जाता है हमारा 13 दिन के लिए। हम अपना भी होटल अपना बंद कर देते हैं, अपनी तावड़े से यहाँ बंद रहता है पूरा जी। और अच्छा लगता है, उनको सेवा करते हैं हम बंद करके अपना। देखिए क्या करते हैं? उनका सेवा करते हैं, कावड़ यात्रा सेवा करते हैं जी 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 शिविर लगा देते हैं। जी जी लगा देते हैं सर हम सामने चौक पर। देखिए, हाँ, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये अत्याचार हो रहा है, ये बंद करवा दिया जाता है, 13 दिन का जो बिजनेस है वो ख़राब कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से माहौल ख़राब ना हो, ये तो अच्छा चीज़ है, इससे हम बहुत सहमत हैं। देखिए, मतलब आप कर देते हैं? जी 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 हम बंद कर देते हैं। कब से बंद होगी? ये 9 या 10 तारीख से बंद हो जाएगी। 9 या 10 से बंद? हाँ, 27 तारीख तक बंद रहेगा। जी जी, कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये चिकन की एक शॉप है जहाँ पर नॉन वेज मिलता है, और ये कह रहे हैं कि जब कावड़ यात्रा यहाँ से चलती है, शुरू हो जाती है, तो इसको वो बंद कर देते हैं। यानी कि पूरा गाइडलाइंस का पालन किया जाता है, पूरे एहतियात बरते जाते हैं, और ये जो मार्ग है यहाँ से कावड़ यात्री निकलते हैं और कावड़ जो है उसको लेकर यहाँ से जाते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम तो खलील अहमद है खलील जी। जी। तो क्या खाने आए थे? नहीं, मैं तो दवाई लेने आया। दवाई लेने आए। तो जैसे अभी कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, योगी आदित्यनाथ जी की गाइडलाइंस है कि जहाँ पर कावड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर जो है चिकन की दुकान और वो बंद कर दी जाएगी। होना चाहिए जी, ये बात होना चाहिए। जैसा कावड़ चलेगी, सावन मास का महीना है, होना चाहिए। अच्छी बात है। इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, अत्याचार हो रहा है, एक तरफा काम हो रहा है, हिंदुओं के लिए तो जो है वो सुविधा दे दी जाती है, हमारे लिए नहीं दी जाती। नहीं, सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता की सेवा है। हम रमज़ान के महीने में या फिर ईद पर पूछते हैं सवाल आपके समाज के लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमें तो नमाज के लिए जगह नहीं दी जाती, कावड़ यात्रा जो है वो इतने दिन चलती है, उस पर कोई लगाम नहीं लगती है, उसमें क्या ट्रैफिक नहीं, कोई बात नहीं है। इस तरीके की बात लोग करते हैं। नहीं, कोई गलत बात है, ये तो सही है, सबके लिए है। कावड़ यात्रा सबके लिए है, स्वागत करना चाहिए। हम तो स्वागत करते हैं कावड़ यात्रा का, कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो जिस तरह से अभी ये गाइडलाइंस रखी गई है कि प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाएगा, चाहे वो वेज भोजनालय ही हो, मतलब एक शुद्ध भोजनालय जिसको बोला जाता है, जिसमें वेजिटेरियन मिलता है। इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकता जी। देखो, इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकता हूँ। अगर कावड़ यात्रा के लिए सबके लिए सेवा करनी चाहिए, सेवा का काम है ये जी। चलिए, तो देखिए, कह रहे हैं कि सेवा का काम है और सेवा करनी चाहिए। क्या नाम हुआ भाई साहब? आबाद, मोहम्मद आबाद। मोहम्मद आबाद जी। आबाद भाई, ये बताइए, जिस तरह से ये गाइडलाइंस आई है योगी आदित्यनाथ जी की, इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं बताऊँगा भाई। क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक सादिक जी। तो
सादिक भाई, जिस तरह से गाइडलाइंस आई है कि यहाँ से जहाँ कावड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर चिकन की शॉप, चिकन के होटल बंद कर दिए जाएँ, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम कहाँ जाएं फिर खाने, हम क्या करें, इस तरीके की बात लोग करते हैं, कह रहे कि एक तरफा कानून है, उन पर लागू होता है, हमारे ऊपर नहीं होता है। देखो गाइडलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि 2 मिनट की नमाज के लिए योगी जी को दिक्कत हो जाती है। अच्छा। हाँ, अगर 2 मिनट आदमी नमाज रोड पे पढ़ रहा है उसमें दिक्कत हो जाती है। क्यों भाई 2 मिनट के लिए क्यों नहीं कर सकते आप? जब 15 दिन तक कावड़ यात्रा चलेगी, पूरे रोड बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर 2 मिनट की नमाज में क्यों? ये दोहरापन है, दोहरापन है। अगर आप 15 दिन तक रोड जाम कर रहे हो तो 2 मिनट की नमाज के लिए भी तो रोक सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो दोनों जगह ऐसा होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए। दोनों जगह होना चाहिए। मतलब आप कावड़ यात्रा का पूरा समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जिसके धार्मिक काम है वो होने चाहिए, लेकिन ये है कि अगर 2 मिनट की नमाज के लिए आपको दिक्कत जो लोग बाहर लिखकर शुद्ध भोजनालय और वहाँ पर जो है जिस तरीके से नाम लिखा जाता है किसी हिंदू देवी देवता का, और उनके जो प्रोप्राइटर होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा क्यों? अब मान लो कोई भी शॉप है तो किसी नाम से चल रही है, हो सके किसी ने वो ख़रीद ली हो, सेम नाम से, एक ब्रांड होता है ना, एक बंदे का ब्रांड, एक कंपनी का ब्रांड, कोई आइटम है एक नाम से चल रहा है, मैंने वो ख़रीद लिया, पहले वो किसी हिंदू भाई का था, वो मैंने ख़रीद लिया, अगर मैं अपने नाम से चलाऊँगा तो लोगों में वो एक लॉयल्टी होती है ना कि यार उस बंदे का बहुत बढ़िया है। लेकिन कहा जाता है कि आप तो हिंदू देवी देवताओं को मानते ही नहीं हैं, आप तो इस्लाम को मानने वाले हैं, फिर आप क्यों चलाएंगे किसी के नाम से? तो देवी देवताओं के फोटो किसने लगा रखे हैं? देखो नहीं, यहाँ पूछ रहा हूँ, जिसने लगाया हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने लगाया होगा तो देखो वो बताएगा उसके बारे में, उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने पूछा ना आपसे कि उसको कैसे देखते हैं, मतलब ऐसे आरोप लगते हैं बार बार कि भाई अगर तुम्हें नाम रखना है तो अपने नाम पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे वेज जो है वही परोस रहे हो या शुद्ध भोजनालय खोल रहे हो, तो उस पर आपने क्या नाम बताया था? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक के नाम से खोल लो, क्या दिक्कत है? या फिर किसी और के नाम से खोल लो, अल्लाह के नाम से खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना कोई। तो जैसे मतलब किसी और के, मतलब देवी देवताओं के नाम पर, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर वो भरोसा कर। एक बात बताओ, ये बजाज के नाम से है दुकान, ठीक है, ये कल को सादिक के नाम से दुकान हो जाए, हैं, क्या दिक्कत है? सब आओ सब खाओ, तो ये थोड़ा ही मना कर रहा है कोई, भाई जिसका मन हो वो खाए, जिसका नहीं है वो मत। ये तो इशू उठाना ही ना चाहिए ना, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा अगर है? ये बजाज ही रहे हाँ। और प्रोप्राइटर कोई और हो और वो अपना नाम छुपाए, तो उसमें तो दिक्कत है ना मेरे को। अब देखो अगर इशू बनाने की बात है तो छोटी छोटी बात को इशू बना लो, लेकिन इसमें अगर वो लगा रहा है कोई देवी देवताओं के फोटो लग रहे हैं या कुछ है, वो मानते हैं हिंदू देवी देवताओं को? नहीं हम मुझे मानते। तो फिर वहाँ क्यों लगाना, पोस्टर क्यों लगाना, नाम क्यों? ये तो कह रहा हूँ, क्यों? एक भी बता दो कहाँ लग रहा है? नहीं लग रहा। देखो इस पे देखो, उस पे देखो, सब अपने नाम से ही चलाते हैं। नहीं, अगर कोई लगा रहा है तो वो गलत, बहुत सामने आते हैं, हमने भी देखा है। तो वो अगर ऐसा कुछ है तो उसकी जांच पड़ताल हो। गलत है, सही है? गलत है, जांच पड़ताल होनी चाहिए अगर ऐसी बात है। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि भाई मतलब जो भी है, अगर आपका नाम कुछ है या आपके नाम के कुछ अलग से आपके देवी देवता हैं, उनके नाम से आप खोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका मन होगा तो खाएंगे, नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे फेमस होते हैं, मुस्लिम समाज के होटल होते हैं, वो फेमस होते हैं, वहाँ हिंदू जाते हैं खाने, ऐसी कोई बात? मैं वही कह रहा हूँ, वो तो खाने पीने का मसला है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने, सही बात बताओ, इशू बनाया हुआ है खाने पीने के मामले में। आपको पता है 75% लोग लेकिन जो लहसुन, प्याज, मीट, मछली, मांस वो बंद रहता है ना इस महीने में? इस महीने में बंद रहता है। मैं क्या करूँ, 75% लोग हिंदुस्तान के मीट खाते हैं, मुसलमान कितने हैं? 18%। लेकिन इस महीने में नहीं खाते। तो इस महीने में नहीं खाते, तो इस महीने में हम कह तो रहे हैं जैसे ये रोड है, यहाँ को कावड़ यात्रा गुजरेगी, सब बंद रहते हैं, क्या दिक्कत है? तो मतलब गाइडलाइंस सही है या फिर दोहरापन आपको भी नजर आता है? आपने मैं वही कह रहा हूँ कि गाइडलाइन सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं होनी चाहिए। सभी, जब इस देश के सब लोग हैं तो सभी को गाइडलाइन सभी के लिए माननी चाहिए, ठीक है? ईद की नमाज होगी, 5-10 मिनट लगते हैं, ठीक है? क्यों इशू बनाते हो भाई? इनके आधार कार्ड कैंसिल कर देंगे, इनके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, हैं? जब 15 दिन अब आप रोड बंद रखोगे तो करो कैंसिल, किसके करोगे? है हिम्मत? नहीं ना, दोहरापन है, दोहरापन है भाई साहब, दोहरापन है। ईद की नमाज 10 मिनट की होती है, उस पर भी रुकावट हो रही है हमारे लिए।
मुस्लिम के लिए। और हुआ भाई का है नाम क्या हुआ? नाम मेरा मोहम्मद आरिफ है मोहम्मद आरिफ। जी। तो मतलब उसमें जो ये गाइडलाइंस जारी की गई है इसमें आपको कुछ दोहरापन नजर आ रहा है? नहीं, हमें कोई गौरव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि हमारी नमाजों पर पाबंदी है हर जगह, और नमाजों पर पाबंदी के बजाय अब 10 दिन तक के रोड बंद हो जाएगा, इन पे कोई पाबंदी नहीं होने की। हमारे अगर हम सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो हमारे मारते हैं लाते घुसे, प्रशासन हमारे लाते घुसे मारे, और ये रोड बंद हो जाएगा 10 दिन के लिए। इनके लिए क्या है, आप ये खुद देखो। क्योंकि मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम है, थोड़ा कम बिरादरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है मुस्लिम फिर